है, मोदी जी बोले, मैं नहीं। ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है। उनकी सभा में 2.5 लाख गद्दारों ने सीटियां मारी, जिनको मां बहनों की साड़ी नहीं दिखती है। क्या बोले मोदी? सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। वहां गद्दारों ने जूते नहीं मारे, सीटियां बजाई बिना सर्च वारंट के। किसी भी व्यक्ति की तलाशी, उसके घर की तलाशी, उसके व्यापारिक परिसर की तलाशी, उसके पति पत्नी के कपड़ों की तलाशी, सारी तलाशी लेने का छूट देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये अंग्रेजों के काल में बने, कार्यकाल में बने काले कानून से भी खतरनाक कानून है। मैं देशभक्त हूं। देशद्रोही वो है जो कह रहा है कि चीन हमारे देश में कब्जा नहीं करके आया। देशद्रोही वो है जो संसद में कह रहे हैं कि 20 ही शहीद हुए। देशद्रोही वो हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की शहादत हुई। ये तो मुर्दों की जमीन पर भी कब्जा करते हैं, आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए चोर को दूसरे लोग चोर ही दिखते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा इनका विचारधारा है, इनको सब लोगों में वही। अरुण जी, आपने जो उत्तर प्रदेश को लेकर के पूछा, हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी में एसएसएफ विशेष सुरक्षा बल का गठन कर दिया है योगी सरकार ने। उसमें 9,919 सिपाही से लेकर अधिकारी तैनात रहेंगे। 5 यूनिट होगी और वो 5 उनको क्या क्या अधिकार है? वो किसी को भी बगैर वारंट के, बगैर मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका एक सिपाही कह देगा कि भूपेंद्र रावत को गिरफ्तार कर दो, अरुण को गिरफ्तार कर दो, गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। और अगर मेरे परिवार के लोग थाने की बजाय वहां जाना चाहें कोर्ट कचहरी, तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बगैर वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है विशेष सुरक्षा बल जो इनका गठन हुआ अभी, एसएसएफ। और दूसरा, बिना सर्च वारंट के किसी भी व्यक्ति की तलाशी, उसके घर की तलाशी, उसके व्यापारिक परिसर की तलाशी, उसके पति पत्नी के कपड़ों की तलाशी, सारी तलाशी लेने का छूट देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये अंग्रेजों के काल में बने, कार्यकाल में बने काले कानून से भी खतरनाक कानून है। ये जो अरुण जी आपने कहा, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आप समझ लीजिएगा कि अदालत में अभी तक था कि डॉक्टर कफील खान पर फर्जी मुकदमा है। हम लोग आपके माध्यम से लड़ते रहे, भिड़ते रहे। डॉक्टर कफील खान के विषय में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने भी बड़ा, वहाँ के चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला दिया और कहा कि हाँ, इन पर गैर कानूनी ये मुकदमा बनाया गया है। लेकिन इसमें दूसरी बात भी है, वो पुलिसकर्मी हैं कि नहीं? पुलिस की वर्दी में गुंडे होते हैं, जैसे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में सिविल वर्दी में गुंडे आपने देखे थे। पीपली में अभी हरियाणा में 10 सितंबर को जो हमारे किसानों पर सबसे खतरनाक तरीके से लाठियां मार रहा था सिविल ड्रेस में, वो पुलिस का है या खट्टर का या संघ के गुंडे हैं? मुझे लगता है कि वो पुलिसकर्मी नहीं हो सकते। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, यदि किसी विपक्ष की, किसी सामाजिक कार्यकर्ता की, किसी पत्रकार की आवाज सबके नाम पर कोई भी गुंडे आ सकते हैं और बिना इतला के उठा के ले जाएंगे। अगर एसएसएफ फोर्स भी ले गए उठा के, तब भी आप कहीं सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। और एसएसएफ के नाम पर कोई आरएसएस के गुंडे उठा करके ले गए और ठिकाने लगा दिया लाश को, तो एसएसएफ ये भी कह सकती है हम तो उठा कर नहीं ले गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों में किसको चुन चुन करके योगी के एसएसएफ के नाम पर बनी फोर्स कब उठा के ले जाएगी और कब एसएसएफ के असली जवान ले जाएंगे और कब नकली जवान ले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नकलियों ने कब ठिकाने लगा दिया या असली ने कब ठिकाने लगा दिया, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि पुलिस थाने में भी आपने देखा होगा कि कस्टोडियल में डेथ होती है, तो जो मारा जाएगा एसएसएफ के ठिकाने में, एसएसएफ कह देगी कि हम इसको उठा कर नहीं ले गए। तब ऐसी दशा में एक रिक्शा चालक विकलांग को पीटा गया, मारा गया। अभी तो कानून है, अभी तो कानून है अरुण जी, अभी तो ऐसे कायदा कानून है कि आप मार पीट नहीं सकते हैं, तब विकलांग को मारा पीटा जा रहा है। अब तो कानूनी तौर पर ये लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या रिक्शा वाला, क्या तांगा वाला, क्या जहाज वाला, क्या फैक्ट्री वाला, क्या दुकान वाला, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, क्या कैमरे वाला, क्या पत्रकार और क्या अधिकारी, किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी ठिकाने लगाया जा सकता है, किसी को भी मिटाया जा सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब पत्रकार मित्रों का जिन्होंने उस विकलांग पिटते हुए रिक्शा चालक का वीडियो बनाया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को
अगर तुम्हें रत्ती भर शर्म हो योगी आदित्यनाथ तो उस वीडियो को देखो और उन अपराधी पुलिसकर्मियों को जेल में डालो और तुम्हारे मन में रत्ती भर श्रद्धा और सम्मान हो देश के संविधान के प्रति, तो ये जो देश उत्तर प्रदेश सूबे के लोगों को उठवाने, पिटवाने, मरवाने के लिए अब आपने जो एसएफ का गठन किया है, मुझे लगता है कि आप संविधान का पालन करें। आपको पता है अरुण जी, कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, जिसका वो अपहरण करके ले जाएंगे वो कोर्ट में जाकर ये कहे साहब मेरा आदमी अपहरण कर दिया एसएसएफ ने, तो कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, उसके लिए पुलिस देगी अनुमति। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हमारे दोस्त हैं अखिल गोगोई आसाम में, आपको पता है वो जेल में है अभी। संजीव भट्ट आपको पता है जो जिन्होंने गोधरा कांड में एक्सपोज किया था इसका रंगा और बिल्ला की जोड़ी का, कैसे इन्होंने रेल में कार सेवकों को खुद जलवाया, उनकी हत्या करवा करके मामले को हिंदू मुसलमान बनाया था। और आपके सामने अभी डॉक्टर कफिल खान जो रिहा हुए हैं और कितने लोगों को घसीटा जाएगा, मारा जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो आपका सवाल है ये जंगल राज भी नहीं कहेंगे, राम राज तो नाम है। रावण के यहाँ भी इतना खतरनाक राज नहीं था। मैं एक बात और बताता हूँ, राम का नाम इनसे इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए, राम तो अपने साथ बंदर को, भालू को, गिद्ध को भी रखता था। ये नालायक तो ऐसे हैं जो इंसान से इंसान में नफरत फैलाते हैं। तो इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वाले, उनसे अगर हम राम की बात करते तो राम का अपमान है। इसलिए राम राज मत बोला करो। इंसान से इंसान में नफरत फैलाने वालों का राज में एक विकलांग को पुलिस के गुंडों ने बेरहमी से पीटा। मैं आपके माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों से भी अपील करता हूं, आपके अगर रत्ती भर भी शर्म हो तो उस पिट रहे विकलांग की अपील पर आपको तत्काल उसको पीटने वाले उन सब दरिंदों को बर्खास्त करना चाहिए। और क्यों नहीं उन पर बल्कि 307 का मुकदमा चलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे ओबामा के साथ में बैठे हुए अमेरिका में, और तब ये मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी। राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में, शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, आपके माध्यम से मुझे लिखना पड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगो तुम्हें अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। शब्दों की बात करता हूं, मोदी के शब्दों की। एक तो मोदी जी बोले ओबामा के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है, किसके लिए? मनमोहन सिंह जी के लिए। पहली बार मनमोहन सिंह जी को छोड़ने जब ओबामा आया तो प्रोटोकॉल तोड़ा गया। वो छात्र जीवन से मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा फैन था। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए मोदी जी के शब्द, दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी की बात कर रहा हूं, यह सरकार साड़ी बदलती है, मोदी जी बोले, मैं नहीं। यह सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है। उनकी सभा में 2.5 लाख गद्दारों ने सीटियां मारी जिनको माँ बहनों की साड़ी नहीं दिखती है। क्या बोले मोदी? सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। वहां गद्दारों ने जूते नहीं मारे, सीटियां बजाई। अब आप समझ लो, मुझे ट्वीट करके लिखना पड़ा, हे मोदी जी वोट मांगो, तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। मैंने ये बात इसलिए कही कि मोदी बातों के वीर हैं। नरेंद्र मोदी क्या क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी मोर की बात करते हैं, चोर की भी बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी 3 तलाक की बात करते हैं, आपने देखा होगा, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। कभी सुना आपने आत्महत्या करने वाले किसानों की बात की हो? कभी आपने सुना मोदी को कि देश में बेरोजगारों की बात की हो? कभी मोदी को आपने सुना हमारे देश की गिर रही जीडीपी की बात की हो? कभी आपने सुना हमारे देश की सीमा पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके विषय में मुंह खोला हो? सीमा पर कब्जे पर नहीं बोलता है, देश के उद्योगों पर ताले लग गए उस पर नहीं बोलता, व्यापार चौपट होगा उस पर नहीं बोलता। लाल किला से लेकर के हमारे बैंक, रेल, बेल, गेल, हमारा एयर इंडिया सब मतलब हमारे देश में सब बिकाऊ है, बिकने के लिए लगा हुआ है, देश बिकने के लिए। ये मूर्ख उस पर नहीं बोलता है। वो बोलेगा मोर की बात, चोर की बात, मन की बात, तन की भी। अरे मैंने कई बार कहा, तन में हमारे साथ मिला के देखो, तन की बात, मन की बात। तो आप समझ लीजिएगा, कभी जन की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगार की, किसान की, बेरोजगार जो आत्महत्या करें, किसान आत्महत्या करें, व्यापारी आत्महत्या करें, इनकी भी तो बात। अंदर अभी लव जिहाद पर एक कानून बनने वाला है जी, कैसे देखें? अरे बिल्कुल, और उसमें सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी को जेल में डालो, शाहनवाज हुसैन को जेल में डालो। और एक तो कई स्वर सिधार गए, करीब 22 बड़े नेता हैं हमारे देश के। भगवान श्री कृष्ण, उनकी 10,000 प्रेमिकाएं थी,
अरे हम तो प्रेम करने वाले को ईश्वर मानते हैं। अबे मूर्खों, तुम समलैंगिक लोग हो, तुम्हें क्या पता प्यार और प्रेम क्या होता है? इनको क्या पता प्यार प्रेम क्या होता है? वो कह रहे आप लफ्ज याद मत कीजिए। अरे सर प्यार प्रेम है क्या? नहीं एक मिनट, आप जिहाद का मतलब समझते हैं? अरे जिहाद का मतलब क्रांति है, विरोध है, आवाज बुलंद करने का है। के बच्चों को जिहाद शब्द की मीनिंग मालूम नहीं है। अरे मैं जिहादी हूं, मैं जिहाद करता हूं मोदी के झूठ का, मैं जिहाद करता हूं जो अभी अध्यादेश लाया, मैं जिहादी हूं, मैं जिहाद करता हूं ये 3 अध्यादेश लेकर आया हमारे देश के किसानों को। आपको देशद्रोही घोषित कर दिया। अरे कौन देशद्रोही घोषित करेगा? मैं देशभक्त हूं। देशद्रोही वो है जो कह रहा है कि चीन हमारे देश में कब्जा नहीं करके आया। देशद्रोही वो है जो संसद में कह रहे हैं कि 20 ही शहीद हुए। देशद्रोही वो हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की शहादत हुई, कितनी नर्सों की शहादत हुई, कितने पुलिस कर्मियों की शहादत, कितने एम्बुलेंस कर्मियों की शहादत और कितने तकनीशियनों की शहादत हुई। तो आप समझ लीजिएगा, जिस पर इतने आपराधिक मामले दर्ज हो, जिसको सजाए मौत मिलनी हो। आपको बताता हूँ, कब्रिस्तान पे कब्जा करने का, दंगा करने का, 307 का, अरे कई मुकदमे तो कब्रिस्तान की जमीन, ये तो मुर्दों की जमीन पर भी कब्जा करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए चोर को दूसरे लोग चोर ही दिखते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो जैसा इनका विचारधारा है, इनको सब लोगों में वही तन दिखता ही है।